उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संगम का वो तट जहां पर भारत ही नहीं देश दुनिया के लोग आते हैं अपने पाप को धोने के लिए, अपने कर्मों को प्रायश्चित करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए और अपने जीवन में शांति की कामना करते हैं और मोक्ष प्राप्ति का यत्न करते हैं। लेकिन वहीं पर प्रयागराज में एक ऐसी दरिंदगी की कहानी जो बेहद ही खौफनाक है और अंदर ही अंदर आपको ये सुनकर एक गुस्सा, आक्रोश कहे तो नफरत पैदा हो जाएगी। जिन्हें कभी गोद में खिलाया करते थे, अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करते थे, उन्हीं के साथ खेत में ले जाकर दरिंदगी करता है, उनका रेप करता है, उससे भी मन नहीं भरता है तो उन्हें हत्या कर देता है। उनके शरीर को नोच नोच कर बर्बाद कर देता है और जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। उस कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को गोली तक चलानी पड़ती है, फिर कातिल पकड़ा जाता। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस काली करतूत के पीछे इस घटना को अंजाम देने का जो मंशा है, जो शख्स है, उसके बारे में जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज गंगानगर थाने क्षेत्र के अंदर एक गांव लगता है, सोराब उस जगह का है। सोराब में एक परिवार, उनकी एक बेटी कक्षा 2 में पढ़ रही होती है और महज 10 साल का होता है। 10 हरे का समय था। माँ अपनी बेटी को कुछ पैसे देता है और मेडिकल स्टोर भेज देता है। बेटी माँ से पैसा लेता है और मेडिकल स्टोर की तरफ चला जाता है और दुकान पे बतौर जाके मेडिकल स्टोर से सामान भी ले लेता है, दवा भी ले लेता है। दुर्गा मंदिर की जिधर टेंट लगा होता है उस रास्ते की तरफ रुक करता है कि बच्चे हैं, उससे थोड़ा घूम फिर लिया जाए और फिर वापस अपने घर को जाएंगे। लेकिन जो ही वो 10 साल की लड़की उस टेंट की तरफ आगे बढ़ता है, उसी दिशा में अपना रास्ता लेता है, तो उन्हीं के जान पहचान वाले एक शख्स आता है और वो साइकिल से जा रहा होता है। तो उस लड़की के पास रोकता है, क्योंकि लड़की अकेली होती है, तो कहता है कि कहाँ जा रही हो? तो वो बताते हैं कि मैं यहां जा रही हूं। तो बोलता है पैदल क्यों जा रही हो, मेरे साथ चलो। तो लड़की को अपनी बातों में फंसाता है और फिर अपने साइकिल पर बैठा कर ले जाता है। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वो जो शख्स होता है साइकिल का रास्ता टेंट की तरफ छोड़कर दूसरी तरफ मोड़ देता है, यानी खेतों के रास्ते में ले लेता है। और जब लड़की पूछा जाता है कि इधर तो मंदिर है ही नहीं, जहां हम लोग जा रहे हैं ये रास्ता है ही नहीं, तो वो शख्स बोलता है कि कुछ काम है और जल्द ही हम लोग वहां से वापस आ जाएंगे, क्योंकि साइकिल ही है तो टाइम नहीं लगेगा। लड़की इसकी बातों को मान लेता है। फिर वो जो शख्स होता है तो लड़की को खेत की तरफ ले जाता है और जहां लहलहाते और लंबे लंबे फसल हो जाते हैं, फसल के पौधे होते हैं, उसके बीच में उस लड़की को ले जाता है। जो ही उस खेत में ले जाता है और बीच में ले जाता है तो उस लड़की के बदन पर से कपड़े उतारना शुरू कर देता है। तो लड़की चिल्लाता है, चीखता है और उनका विरोध जताता है। वो शख्स गुस्से में आकर उसके हाथों पर जोर से मारता है और 1 से 2 ही बार मारने पर उनके हाथ टूट जाती है। बेहद दर्द से वो लड़की कराहने लगती है और कुछ ही समय में बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर एक से बढ़कर एक कई वार करते हैं, कई बार उन्हें पीटते हैं, बेहद तरीके से दर्दनाक घाव देते हैं, उनके शरीर पर चोट देता है। तो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर वो शख्स उनके शरीर से एक एक कपड़े को हटा देता है। अब लड़की पूरे निर्वस्त्र हो चुकी है, बेहोश हो चुकी है और उसी फसल के बीच में वो जो शख्स होता है उनके साथ रेप करता है, उनका बलात्कार करता है, उनके शरीर का नोच नोच और उसके शरीर पर काफी जख्म पड़ जाते हैं और तब तक नोचता है, तब तक बलात्कार करता है, उसके शरीर को, जिस्म को जैसे तैसे करता है कि उसके अंदर छुपी शैतान और हैवानियत जब तक शांत नहीं हो जाता है वो तब तक उस लड़की के साथ रेप करता है। लेकिन शाम होते तक घर वाले परेशान होते हैं। वह मेले लगे हुए जगह में टेंट के पास भी जाते हैं, खोजते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। और अगले सवेरे ही जब गांव के किसान लोग अपने अपने खेत के तरफ रुख करते हैं तो एक शख्स जो सवेरे उस लड़की को देखता है, फसल जैसे तैसे पड़े रहते हैं, तो थोड़ी दूर से पता चलता है कि वहां कोई सो रहा है। जब उसके नजदीक जाता है
और थोड़ी दूर पे ही होता है तो उन्हें देखता है कि एक बच्ची सो रही है और जिनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। फिर वो शख्स हिम्मत करके नजदीक जाता और देखता है कि एक लड़की नंगी, शरीर पर जख्म, और जैसे तैसे वो शख्स शोर मचाता है और कुछ लोग इधर उधर से आते हैं। फिर लड़की को गौर से देखता है तो वो उसी के मोहल्ले का होता है और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में तेजी के साथ फैलता है और गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर लाश को लेकर विरोध प्रदर्शन जताते हैं। जो भी इनमें दोषी हो, दरिंद्रा हो, उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें और उन्हें चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है और गुस्सा होना जायज है, क्योंकि मात्र दूसरी क्लास में पढ़ने वाली लड़की और 10 साल की होती है, एक फूल और मासूम सी होती है, लेकिन उसके साथ इस तरह से घिनौनी और दरिंद्र की होती है, जो आम लोगों में एक गुस्सा था। लेकिन मौके पर पुलिस पहुंचती है, सबको अपने कब्जे में लेता है, पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है वह बेहद दर्दनाक आता है कि लड़की का जो शरीर होता है जख्म के 7 निशान होते हैं, दोनों हाथ तोड़ दिए हो जाता है, फिर उनका गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को लगभग 2 से 4 दिन के बावजूद भी उनके हाथ में कोई भी खास सबूत और सुराग नहीं मिले ताकि उस कातिल को, उस दरिंदा को पकड़ा जा सके। क्योंकि न तो गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, न कोई फोन लोकेशन, न ही कुछ पता चला है। तब जो वह जगह होता है वहां से चप्पल बरामद होता है और उस चप्पल को लेकर गांव मोहल्ले के व्यक्तियों से पूछताछ करी जाती है। तो पता चलता है कि चप्पल उसी गांव और पड़ोस के रहने वाले मुकेश का है। फिर जब मुकेश की छानबीन करी जाती है, पता चला जाता है कि मुकेश फरार है। फिर पुलिस का पूरा शक मुकेश के ऊपर जाता है और मुकेश को खोजने की कोशिश करता है। तब कुछ ही पल में ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिया जाता है कि मुकेश अभी हाईवे पर है। फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और मुकेश को गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी करता है। तो मुकेश उसी समय फायरिंग करता है और पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है और पुलिस जवाबी कार्रवाई में मुकेश के पैर में गोली मार देता है और गोली मारते ही मुकेश गिरता है। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, मरहम पट्टी करवाता है, फिर उनसे पूछताछ करता है। तो मुकेश कुछ ही पलों में अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि वही बहला फुसला कर अपने साइकिल पर बैठाया और उनके साथ दरिंदगी की, हैवानियत की सभी हदें पार की, उसका बलात्कार किया। और वो लड़की उसको जानता था और वो बात बाहर न हो जाए इसलिए उन्होंने हत्या कर दी कि इनके बाद अब वो पकड़ा नहीं जाएगा, वो बच जाएगा। 30 वर्षीय दरिंदगी करने वाला कातिल, बलात्कारी मुकेश को आखिरकार पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सलाखे के अंदर डाल देता है। और वहीं पर बच्ची के माता पिता और रिश्तेदार इस घटने से बेहद सदमे में परेशान है और खौफ के साए में अपनी जिंदगी बिता रहा है। दोस्तों, ये घटना बेहद ही दर्दनाक है और बेहद ही दरिंदगी भरा है और इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या दुखी करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।